अच्छा बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अरे मालिक यही है, मोंडल जी कैसे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? राकेश, अमित, अभिजीत, नैन्सी, स्नेहा, ममता, निकिता, रीना, के खुशी, अमित, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सभी लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं पंकज सजेरिया आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। ठीक है, और बताएं कैसे हो? तो आज का दिन पता है आपको कौन सा दिन है? आज आपका दिन पता है आज कौन सा दिन है? आज का दिन कौन सा है? हाँ बहुत बढ़िया दिन है जी। हाँ बहुत बढ़िया दिन है। बढ़िया दिन है, बढ़िया दिन है। आज का दिन पता है कौन सा है? आज का दिन है भाई साहब 1 नवंबर 2025। और हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हमें पीडब्ल्यू में 5 साल हो चुके हैं। सुबह सुबह ही मेरे पास मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 5 साल हो गए। और आज दिन है 1 नवंबर 2025। और ये सिलसिला जो है हमारा सिलसिला 2020 से शुरू हुआ था। और इन 5 सालों के अंदर काफी कुछ सीखा है, काफी अप्स काफी डाउन्स सब कुछ आए लाइफ में, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हम लगे रहे। और आज पूरे भारत के सबसे ज्यादा बच्चे हम लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब मैं उसको सबसे ज्यादा बच्चे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा भरोसे हमने जीते हैं, है ना। और ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो बहुत सारा जो जनता है उस टाइम की, वो ज्यादा बिलीव नहीं करती थी। मैं आपको थोड़ी सी जर्नी बताता हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। कह रहे पार्टी। अरे भाई पार्टी। देखो, तुम लोगों की पार्टी तो देखो रिजल्ट सेलिब्रेशन में ही होती है, ये बात मान के चलो, है ना। तुम्हारी असली पार्टी वही है कि रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन तुम अपने मम्मी पापा को स्टेज पर लेकर के आते हो। वही तुम्हारी असली पार्टी है ना। और वही खुशी है। ये तो जस्ट एक पड़ाव समझ लीजिए, जो हमारा पड़ाव है। ठीक है, बाकी आप लोगों को बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ाते रहते हैं, है ना। तो जर्नी कुछ ऐसी शुरू हुई थी कि हम 2020 में अपने YouTube चैनल पे पढ़ाया करते थे, पंकज सर केमिस्ट्री वाला जो मेरा YouTube चैनल था। और उसमें मैं लगातार लेक्चर डाल रहा था। ठीक है, क्योंकि उस समय सबको पता है कि ज्यादा कुछ करने के लिए तो था नहीं, कोविड का टाइम था। तो हमने कहा घर बैठे बैठे करें क्या। तो अब वही होता है ना कि इंसान को खुजली होती है कुछ करने की। तो हमने कहा घर बैठे बैठे क्या किया जाए, बोर हो रहे हैं। तो हमने अभिषेक सर को आप लोग जानते होंगे। तो अभिषेक सर और हमारा घर आसपास ही है, झांसी में। तो अभिषेक सर के घर पे व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था अभिषेक सर के घर पे। अभिषेक सर उस समय झांसी में ही पढ़ाते थे। तो मैंने अभिषेक सर से पूछा, मैंने कहा अभिषेक भाई एक बात बताओ, बोर्ड खाली है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या भाई? इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी तो आवाज आनी चाहिए यार। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। कह रहे एसडीएन का मतलब क्या होता है? एसडीएन का होता था श्री गणेशाय नमः। वहां से शुरू किया था, जो लोग जानते हैं व्हाइट बोर्ड वाले मेरे लेक्चर्स को, उसमें कोने में एसडीएन लिखता था मैं। आ रही ना? हाँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अभिषेक भाई एक बात बताओ, व्हाइट बोर्ड खाली है? कह रहे हाँ भैया एकदम खाली है, लेकिन कुछ क्लासें में लेता हूँ, बाकी खाली रहता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा व्हाइट बोर्ड की जुगाड़ हो गई, अब कैमरा चाहिए। तो मेरे चाचा जी के पास पुराने टाइम का कैम कॉर्डर हुआ करता था, कैम कॉर्डर उन्होंने अपने जमाने में लिया था, 20-25 साल पहले का कैम कॉर्डर था वो। अब वो कैम कॉर्डर ऐसा था कि उसमें 30 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी और वो फुल हो जाता था। फिर उसका मेमोरी कार्ड निकाल के खाली करना पड़ता था, फिर उसको खाली करो, फिर लगाओ, फिर 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करो। इस तरीके से उस कैम कॉर्डर से बहुत साथ दिया उस कैम कॉर्डर ने। तो उस कैम कॉर्डर को हमने चलाया तो एक दो महीने के आसपास हुए होंगे, तो वो कैम कॉर्डर खराब हो गया, क्योंकि बहुत पुराना भी था। अब उससे रिकॉर्डिंग ही ना हो पाया। अब हमने कहा अब क्या किया जाए, अब कैसे रिकॉर्डिंग की जाए। तो वो कैम कॉर्डर जो है, अब वो खत्म, उसका काम हो गया था, जितना उसको देना था आउटपुट दे दिया था उसने। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, कैसे किया जाए। तो हमने कहा फोन से शूट करते हैं। हमने कहा फोन किसका? मेरे पास तो अच्छा वाला कैमरे वाला फोन ना तब था ना अभी है। कैमरे वाला फोन तो अच्छा नहीं है मेरे पास अभी भी। ठीक है, मतलब अच्छी फोटो नहीं आती, फोन तो ठीक है मेरे पास। तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो मेरे चाचा के लड़के के पास फोन था उस समय, क्या सोनी का। तो मैंने कहा लाओ भाई तुम अपना फोन दे दो और हम फोन लगाते हैं, स्टैंड पे लगाएंगे और चालू हो जाएंगे।
तो हमने स्टैंड पे फोन लगा करके कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करे। मैंने कहा यार ये तो काफी तकलीफ वाली बात है। मैंने कहा बेचारे का फोन लगा रहता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका फोन है। तो फिर उसके बाद मैंने उस समय अपनी मैडम से बोला, मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत होती है यार रिकॉर्ड करने में, और आंसू का फोन यूज करता हूं मैं, और बड़ी समस्या है, कैसे करें। तो मैडम ने कुछ बचा रखा था मसाला, सेविंग्स करते हैं ना, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कैमरा दिला देती हूँ, तुम कैमरे से शूट करो। आप सोचो कितने सारे सपोर्ट लगते हैं एक इंसान को यहाँ तक पहुंचने में। आप अभी के पंकज सिजेरिया को देख रहे हो, 2020 के पंकज सिजेरिया अलग थे, उस समय बहुत समर्थन की जरूरत थी हमें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ था नहीं। तो मैडम ने बोला कि हम आपको कैमरा दिला देते हैं, आप शूट करो और बच्चों को रिकॉर्ड करके डालो लेक्चर। तो उन्होंने एक कैमरा मुझे दिलवाया। हाँ वही एफडी तोड़वाने वाली बात। यस, आप एकदम सही समझ गए। एफडी तोड़वाने वाली बात। जी हाँ, जो बचा के रखते हैं ना एफडी के लिए पैसा भविष्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये वैसे भी अपन शादी के बाद यूज करते कहीं ना कहीं, तो ये उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह यार बड़ी अच्छी लड़की है, सपोर्ट करती है। तो मैंने फिर कैमरा लिया, कैमरे से चालू किया, और वो सिलसिला जब चालू हुआ, धमाधम डेली मैं सुबह 11 बजे घुसता था अभिषेक सर के रूम में, जहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा रखा था। और अभिषेक सर ने भी काफी हेल्प की उसमें। अभिषेक सर ने उस समय अंडे की ट्रे आती थी, साउंड एब्जॉर्बर के तौर पे यूज होती थी। अब तो बहुत तामझाम आ गया, अब तो सब साउंड प्रूफिंग वाली अच्छी वाली सब लगी हुई है रूम में, इसमें भी। लेकिन उस टाइम पे अंडे की ट्रे हम लोग चिपकाया करते थे, उसको चिपका करके कि साउंड ज्यादा आ रहा है। बच्चे ही कमेंट करते थे कि सर साउंड गूंज रहा है, आवाज ज्यादा आ रही है। तो फिर साउंड प्रूफिंग वाली अंडे की ट्रे लगाई, और फिर उसके बाद सिलसिला चालू किया। सुबह 11 से रात 11 तक अपन रिकॉर्ड करते थे, और 12 घंटे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट निकलता था मात्र 2 घंटे का। क्योंकि आराम आराम से रिकॉर्ड करते थे। उस कैमरे में भी ऐसा था कि 10 मिनट रिकॉर्ड करो, और उसके बाद फिर रुक जाओ, फिर 10 मिनट रिकॉर्ड करो, ऐसे ऐसे चलता था वो। 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी उसमें, है ना। तो वैसा करके 10-10 मिनट रुकते थे। मतलब अब यही होता है ना, रिकॉर्डिंग जब करते हो ना, तो 10 मिनट रिकॉर्ड किया, फिर आराम से 5-10 मिनट रेस्ट कर रहे हैं, फिर 10 मिनट रिकॉर्ड करा। तो ऐसे कर करके वो 2-2.5 घंटे का कंटेंट निकलता था, वो मैं अपलोड करता था। लगातार ऐसा चलता रहा। मैंने 7-8 महीने के अंदर 250 लेक्चर अपलोड किए। मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि कब ये हो गया, 250 से ज्यादा लेक्चर अपलोड किए। अब जैसे ही वो लेक्चर जनता के पास गए, बच्चों को बहुत पसंद आया, आज भी आता है, उस समय भी आया, क्योंकि वो तसल्ली से बनाए हुए लेक्चर थे, है ना। बहुत तसल्ली से बनाए हुए लेक्चर थे वो वाले। अब प्रतीक सर की नजर पड़ी कि यार एक यूट्यूब चैनल है, पंकज सर है एक, और बढ़िया उनका कमेंट सेक्शन अच्छा चलता है, बच्चे तारीफ करते हैं, और उन्होंने कंटेंट वेरीफाई करवाया टीचर से कि यार कैसा पढ़ाते हैं। लोगों ने तारीफ की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। लोगों ने बोला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। मुझे उतना भरोसा था नहीं पहले अपने ऊपर कि मैं ऑनलाइन में इतना पढ़ा सकता हूँ, है ना। वो तो धीमे धीमे सीख लिया सारा कि मैं ऑनलाइन में इतना पढ़ा, क्योंकि अपन ऑफलाइन थे, 10 साल ऑफलाइन पढ़ा रखा था अपन ने। तो उसके बाद अपन चले आगे बढ़े। प्रतीक सर ने बुलाया कि सर आप डेमो रिकॉर्ड कर दो, देखते हैं, फिर हमें जरूरत है। हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिक्स वाला के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है। मैंने कहा मैंने एचबीटीआई कानपुर से बीटेक किया हुआ है। कह रहे क्या बात कर रहे हो सर, सर अलग सर भी एचबीटीआई से ही है। मैंने कहा हाँ, कॉलेज में नाम सुना था, लेकिन बहुत मुलाकात हो नहीं पाई थी, क्योंकि अलग सर फर्स्ट ईयर में थे, मैं फाइनल ईयर में था, और फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर का अंतर थोड़ा ज्यादा रहता है। और एचबीटीआई का हॉस्टल भी अलग अलग है, जो लोग कानपुर से वो जानते होंगे। फाइनल ईयर के हॉस्टल्स हैं जो वो गुरुदेव के आसपास है एक जगह वहाँ पे, और फर्स्ट ईयर के हॉस्टल नवाबगंज में। तो उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ नाम सुन रखा था, क्योंकि अलग सर उसमें नुक्कड़ नाटक में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, है ना। तो कह रहा है कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ो। मैं कहा सर आ जाता हूँ, अपने पास भी कोई काम थोड़ी था, अपन तो अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला करते थे। तो मैं झांसी से गया पंजाबी बाग, यहाँ पर एक छोटा सा रूम था, एक ही कमरा था बस। नीचे किसी पब्लिकेशन का वेयर हाउस था, और ऊपर एक कमरा था। उसी कमरे में एक स्टूडियो लगा रखा था, मतलब बोर्ड लगा रखा था, और उसी में एक जस्सी भाई थे। तो जस्सी भाई रिकॉर्डिंग करते थे, और प्रतीक सर उसको अपलोड करते थे, और अलग सर कंटेंट वेरीफाई करते थे। ये काम होता था, 2-3 लोग थे बस। तो अब जैसे ही अपन पहुंचे वहां पे, हमने बोला कि चलो सर बताओ कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। कह रहे सर चाय पानी कुछ हो जाए उसके बाद। मैंने कहा सर आके पहले रिकॉर्ड करेंगे उसे। अब देखो यही तो कॉन्फिडेंस होता है। मैं कहा सर आके करेंगे। पहले बताइए करना क्या है। कह रहे सर जो भी आपकी इच्छा का टॉपिक हो वो टॉपिक आप पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। एरोमेटिसिटी पढ़ाई मैंने। अब जैसे ही मैंने पढ़ाया तो मैंने पूछा सर कितने देर का करना है। कह रहे सर आधे घंटे 45 मिनट का कर देना। अब मैं पढ़ाते 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 इतना खो गया कि वो लेक्चर 1 घंटा 23-24 मिनट तक पहुंच गया। अब बाहर ये लोग बैठे, बाहर से कह रहे हैं कि यार ये कौन मास्टर है जो लगातार पढ़ाई जा रहा है, इसको तो हमने आधे घंटे का बोला था। लोग तो डेमो में ही करते ना। मैंने कहा सर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा था, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। मैंने कहा पूरा फुल टॉपिक पढ़ाया मैंने एरोमेटिसिटी, और इनको इतना पसंद आया वो एज इट इज डेमो लेक्चर आज भी यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है अलग सर के, एज इट इज वही वाला। उन्होंने रीशूट के लिए भी नहीं बोला, लगा उनको लगा कि यार यही है, यही मसाला असली, ठीक है। तो उन्होंने सीधे के सीधे एज इट इज डाल दिया, और आज भी वो डला हुआ है लेक्चर। बड़ा अच्छा लगता है ना। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और पहले प्रयास बैच आया था, तो प्रयास बैच पढ़ाया हमने, ठीक है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से यकीन बैच पढ़ा रहे हैं लगातार, ठीक है। पहले साल का यकीन में सिर्फ अलग सर पढ़ाते थे और बाकी और भी टीचर्स थे उस टाइम पे, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा विजिबिलिटी ऐसी थी कि मैं एक ही क्लास ले सकता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे पैरेलली, जैसे जब मेरी बात फिजिक्स वाला में हो रही थी, उसी टाइम पे मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोजेक्ट ले रखा था। मैंने कहा कि चलो पढ़ाते हैं अब, है ना। तो वहाँ के बच्चों को ही पढ़ा रहा था, यहाँ भी पढ़ा रहा था। तो पहले साल में प्रयास बैच लिया मैंने, फिर 2021 से फिर सारे बैच लेना चालू करे, अर्जुना, लक्ष्य, यकीन, प्रयास, जो आज तक चल रहे हैं, और बड़ा मतलब अच्छा लगा। बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, आप सभी लोगों ने अगर जर्नी ऑब्जर्व की हो फिजिक्स वाला की, उस समय आप मेरे ख्याल से 8th में होगे शायद, है ना, 8th में शायद आप लोग, तो 8th 9th क्लास में आप होगे, उस समय तो देख ही रहे होगे माहौल, है ना। शायद आपसे कई बच्चे उमंग में, कई नींव में, कई उड़ान में पढ़ रहे उस टाइम पे। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व तो किया होगा, बहुत सारे अप्स डाउन्स चलते रहे जीवन में, लेकिन लगे रहे, और उसी का नतीजा है कि आज बहुत सारे भरोसे हम जीत पाए, और ये लगातार कायम रहेगा आगे आने वाले टाइम में भी, है ना, ठीक है। तो ये है, काफी जर्नी वैसी रही, घुमावदार भी रही बहुत सारी। कई चीजें तो आपको मतलब पता नहीं चल पाती, बैकएंड में बहुत काम होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम काम करती है ना। जो आप लोगों तक एक लेक्चर जाता है, जैसे आप अभी हमको देख पा रहे हो ना, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। किसी इंसान ने क्लासेस लगाई है, किसी इंसान ने बैच में अपलोड किया है, लेक्चर प्लानर अपलोड किया है, किसी ने कोऑर्डिनेट किया है, बहुत सारे लोग इसमें लगते हैं जो एक क्लास आपके सामने आती है ना। हम लोगों को तो आप देखते हो सामने, लेकिन हमारे पीछे जो बैक एंड पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत की है लोगों ने, है ना, और यहाँ तक पहुंचे। तो पूरी टीम का ही एफर्ट है जो यहाँ तक आए हैं। देखो ये सब चीजें एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं होती। अगर मेरे से बोलो कि मैं अपनी क्लास खुद से लगा करके खुद से सब अपलोड कर दूं, तो मुझे कई चीजें टेक्निकल तो पता ही नहीं है ना भाई। कई बार अगर आवाज नहीं आती है तो मुझे नहीं पता ना कैसे किया जाता है, तो उसके लिए भी टीम है एक, कि वे आवाज सही करनी है ना। मतलब सब लोग मेहनत करते हैं बैक एंड पे, ठीक। कह रहे हैं मामी से मिलवाओ। मिलवाएंगे कभी समय आएगा तो, ठीक है। और अब 5 साल हो चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और एक होता है ना कि एक इंसान से आप क्या उम्मीद करोगे कि भाई जीवन में क्या चाहिए। मैंने भाई जीवन में सब कुछ कर लिया, सही बताओ, अगर मैं अपने लेवल पे सोचूं। अब ऐसे तो सोचने को तो बहुत सारी चीजें है कि हेलीकॉप्टर ले लो, प्लेन ले लो, है ना, लेकिन एक ऑप्टिमम, मतलब जिस जगह से हम आए हैं, है ना, झांसी के पास में एक गांव है रानीपुर, तो एक गांव से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और इसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, एक अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। एक देखो क्या होता है, आपको हमेशा तैयार रहना होता है, ठीक है। जब आप प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखते हो, तैयारी रखते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने हमेशा आती है, और जब वो दोनों मिल जाती हैं तो ऊपर वाला आपके जो है वो बोलते हैं ना कि लक साथ देगा आपका, तो वही होता है ना। तो वही होता है, समझे। तो इसलिए हमेशा तैयार रहो आप। जैसे आप लोग अभी पेपर देने जाओगे तो आप तैयार रहो, जैसे ही मान लो आपकी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मतलब आपको वो क्वेश्चन दिख गए वहां पे जो आप पढ़ के आए थे, है ना, अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो सभी दिखेंगे, और उसको आप अच्छे से क्रैक करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, ऑलवेज रेडी रहो, ठीक है। और ऑलवेज रेडी कैसे रहते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है, कि आप हमेशा दिमाग से तो एकदम संतुलित रहें, और दिमाग से हमेशा आप चीजों को ऑब्जर्व करते रहें। अगर आप एक बेटर ऑब्जर्वर है तो आप बेटर गेनर भी है, फिर आपको ऊपर वाला बहुत कुछ देगा, है ना। और कई बार हम सोचते हैं ना कि यार भगवान हमारे साथ ये कर रहा है, भगवान हमारे साथ वो कर रहा है। कई बार हमें लगता है ना कि ऊपर वाला जो है वो सही नहीं कर रहा है हमारे साथ। कई बार ऐसा लाइफ में कुछ चीजें आती है ना। तो मैं सही बताऊं ना, भगवान ऐसे काम नहीं करता है। भगवान ऐसे काम करता है कि आप किसी के लिए भगवान हो, ठीक है। तो आप कैसे काम कर रहे हो लोगों के लिए, वैसे ही आपका भगवान आपके लिए काम करता है। जैसे आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, आपका जो परिवार है, या आपके कुछ स्पेशल दोस्त होते हैं, दो चार ही होते हैं, ठीक है, या आपके आपसे किसी की कनेक्टिविटी है, आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आप उसके साथ कैसी बात कर रहे हो, वैसा ही भगवान आपके साथ करेगा, है ना। तो मुझे तो मतलब भगवान ने बहुत कुछ दिया ऊपर वाले ने, है ना, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे साथ तो ये काम करी है चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मेरे साथ ये वर्क किया है कि मैं लोगों के साथ अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ अच्छा होता है ना। तो ये भी आपके साथ होगा, आप भी अच्छे इंसान बनिए और अच्छा करिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करें फिर। चलिए भाई। कह रहा लव मैरिज की कहानी सुना दो। अरे बहुत लंबी कहानी है, पूरी क्लास निकल जाएगी यार, सही बताऊं। पूरी पूरी क्लास निकल जाएगी। और आप लोगों को